नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। आज वो पीढ़ी समाप्ति की ओर है जिसने आपातकाल के दौरान मीडिया के लिए काम किया था और रातों रात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नहीं था उस समय, प्रिंट मीडिया के सारे हाउस के कनेक्शन काट दिए गए थे। सरकार के विरोध में जो समाचार पत्र लिखते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बहुत बड़ी संख्या में संपादकों की और पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई थी। और छत्तीसगढ़ में तो जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय राज्य रानी जी मिश्र की घटना से आपको याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ एक लेख लिखा और युवक कांग्रेस के प्रदर्शन के पश्चात राज्य रानी जी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध हुआ और उनकी गिरफ्तारी हो गई। विधानसभा चल रही थी और मैंने विधानसभा में उस मामले को उठाया। ये प्रेस के स्वतंत्रता पर सरकार का आक्रमण है। ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री स्वर्गीय नंद कुमार पटेल का जवाब है और आपको सुन के हंसी आई। तो जवाब क्या था? बोले हमने उनको इसलिए जेल के अंदर लॉकअप में रखा कि बाहर लोग इतने उत्तेजित थे, हम उनकी वहां सुरक्षा नहीं कर पाते, इसलिए हमने जेल के लॉकअप में उनको डाल दिया उनकी सुरक्षा की। यह ऑन रिकॉर्ड जवाब है नंद कुमार पटेल का। अभी बार बार माननीय राहुल गांधी जी का बयान आता है और उनके घोषणा पत्र में भी कि हम आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना कराएंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी भी इस बात को करते रहे। मैं आप सबके माध्यम से कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व से यह पूछना चाहता हूं, हमारे यहां जो जनगणना होती है उस जनगणना में जाति जनगणना पर रोक लगाने का काम कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों के पीरियड में हुआ है और जहां तक मुझे मालूम है इस पर जाति जनगणना पर रोक लगाने का काम शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। इंदिरा जी के पीरियड में भी जनगणना हुई, राजीव गांधी जी के पीरियड में भी जनगणना हुई। उनके शासनकाल में ही जातीय जनगणना पर रोक लगाई गई। तो राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को स्पष्ट करना चाहिए कि हम अगर जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं तो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने जातीय जनगणना पे जो रोक लगाई थी उनका निर्णय गलत था। ये स्पष्ट करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं। एक बड़ा विषय हमने लिया है कि सामाजिक पेंशन जो दी जाती है उस सामाजिक पेंशन में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 200 से 500 रुपए होती है और अपने घोषणा पत्र में कहा है देश का जो 23-24 का बजट था वो था 48 लाख करोड़ का। अब अगर ये प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपए देंगे तो कितना लाख करोड़ रुपए लगेगा आप स्वयं हिसाब लगा लीजिए। 48 लाख करोड़ में जो देश का कुल बजट है उसमें ये राशि दे पाना संभव है क्या? क्या पूरे देश की महिलाओं को भ्रमित करने का काम कांग्रेस नहीं कर रही है? क्या ये नारी शक्ति का अपमान करने का काम कांग्रेस नहीं कर रही है? राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी को और भूपेश बघेल को
इन सारे विषयों पर जवाब देना चाहिए। इनके घोषणा पत्र में एक बड़ी विचित्र बात लिखी गई। कांग्रेस अपराधों के जमानत के संदर्भ में एक कानून बनाने का वादा करती है। हम इस आशय को पुनः स्पष्ट करते हैं कि सभी आपराधिक कानूनों में जमानत के नियम हैं, जेल अपवाद स्वरूप है। हमारे यहां जब पुलिस अपराध पंजीबद्ध करती है तो अपराध जमानती और गैर जमानती दोनों होते हैं, और जो गैर जमानती अपराध होते हैं उसमें जमानत देना कि नहीं देना ये न्यायालय के विवेकाधिकार पर डिपेंड करता है। और ये जेल अपवाद स्वरूप है। जो गैर जमानती अपराध कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, हम लोग के विपरीत है। विषय बहुत से हैं। अपने घोषणा पत्र में उन्होंने तानाशाही और लोकतंत्र पर भय पर स्वतंत्रता की बात की। क्या कांग्रेस में कभी लोकतंत्र रहा है? आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए। ये 138-139 वर्ष के कांग्रेस के इतिहास में आजादी के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष या कांग्रेस का जब शासन रहा तो किस परिवार के लोग काबिज रहे? न उनके संगठन में लोकतंत्र रहा और ना ही जब उनकी सरकार रही तो उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। 1975 का आंतरिक आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज अपने घोषणा पत्र को संघीय ढांचे की बात करना है। संघीय ढांचे को हम स्वीकार करते हैं, हमारे संविधान में इस बात की व्यवस्था है। पर जब जब कांग्रेस की सरकारें रही 356 का उपयोग करके कितने प्रदेश सरकारों को उन्होंने बर्खास्त किया। दस वर्षों का हमारा माननीय मोदी जी का कार्यकाल और लगभग 6 वर्षों का माननीय अटल जी का कार्यकाल, 16 वर्ष लगभग एनडीए की सरकार इस देश में रही है। 2.5 वर्ष लगभग जनता पार्टी की सरकार है। और इन 18.5 वर्षों को छोड़ दें तो लगभग 59-60 साल कांग्रेस या कांग्रेस के समर्थन की सरकार रही। और देश में यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का एक सार्वजनिक बयान है और वो बयान ये था कि देश के संसाधनों का पहला अधिकार देश के अल्पसंख्यक वर्ग का है। देश के बहुसंख्यक समाज की उपेक्षा की अघोषित रूप से बातचीत की गई थी। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है
उस घोषणा पत्र में भी सार्वजनिक कामों के अनुबंध में खासकर वर्किंग डिपार्टमेंट अल्पसंख्यक वर्ग को प्राथमिकता देने की बात की। क्या देश का बहुसंख्यक वर्ग अब सार्वजनिक क्षेत्र में कोई अधोसंरचना का काम होता है उससे अनुमति से भी वंचित होगा? क्या कांग्रेस पार्टी देश के संविधान को भूल चुकी है, जिसमें पंथ निरपेक्षता शब्द का उपयोग है? शासन सभी धर्मों का सम्मान करेगा पर किसी वर्ग विशेष की तुष्टिकरण का काम नहीं होगा। और कांग्रेस का घोषणा पत्र जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कहा गया था कि हम कलेक्टर दर पर जो दैनिक वेतन भोगियों को रोजी मिलती है हम उसका भुगतान करेंगे। पूरे प्रदेश में 2023 के चुनाव के पहले लगभग 100 दिनों तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन चला पर उनको कलेक्टर दर नहीं मिला। आज ये कलेक्टर आंगनबाड़ी और रसोइयों को मानदेय बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ना बेकाने लोगों की वो 10,000 देने की बात की गई थी, वो किया गया। ना रसोइयों का मानदेय बढ़ाने की बात की, वो किया गया। अभी महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत इनके घोषणा पत्र में प्रति परिवार 1 लाख रुपए देने की बात की गई। महत्वपूर्ण विषय है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इनके घोषणा पत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को प्रति परिवार 1 लाख रुपए देने की घोषणा है। पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो गांव-गांव घूम करके गृहलक्ष्मी योजना के अंतर्गत फॉर्म भरवा रहे हैं, उसमें प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपए देने के नाम पे फॉर्म भराया जा रहा है। अगर महिलाओं की आबादी निकालेंगे तो हमारे देश में महिलाओं की आबादी लगभग 65 करोड़ के आसपास है। हम केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को सामाजिक पेंशन में 1,000 रुपए न्यूनतम करेंगे। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2018 में कांग्रेस ने अपना जन घोषणा पत्र जारी किया और कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के सभी सामाजिक पेंशन, चाहे वृद्धावस्था हो, चाहे इंदिरा सहारा हो, चाहे सुखद सहारा हो, ये सारे पेंशन को 1,000 रुपए करने की घोषणा की गई। आखिरी 6 महीने में उसको 500 रुपए किया गया था, 1,000 रुपए नहीं किया गया। और अभी ये 1,000 करने की बात कर रहे हैं। इनके घोषणा पत्र में है कि हम आशा कार्यकर्ता, हमारे छत्तीसगढ़ में आशा कार्यकर्ता को मितानिन बोलते हैं, 2,500 की आबादी पे हम एक आशा कार्यकर्ता नियुक्त करेंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र बनाते समय ये लोग भूल गए कि छत्तीसगढ़ में आशा कार्यकर्ता जिनको मितानिन कहा जाता है,
यहाँ 1000 की आबादी से भी कम पे मितानिन है नियुक्त। ये 2500 पे नियुक्त करने की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 1000 से कम आबादी पे मितानिन नियुक्त है, सब कार्यरत है। आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रसोईया, इनका मानदेय बढ़ाने की बात की। विभाजन की बात कर रहे हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को भी जेल में डालने के बजाय स्वतंत्र होकर घूमने का अधिकार ही सरकार देगी? कुछ लोग सार्वजनिक रूप से नारा लगाएं, बस्तर मांगे आजादी, पंजाब मांगे आजादी, लड़के लेंगे आजादी, जो सार्वजनिक रूप से देश के विभाजन की बात करें। ऐसे लोगों को भी जेल में डालने के बजाय इनको खुला छोड़ दिया जाए तो क्या ये देश के हित में है? एक विषय ने बड़ी बहादुरी से लिखा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कांग्रेस ने लागू किया। अरे इनके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाने के पहले छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना शुरू की और उस योजना के अंतर्गत पहले हम 2 रुपए किलो में चावल देते थे, फिर हम 1 रुपए किलो में चावल देने लगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 5 किलो प्रति यूनिट चावल है, हमारे यहाँ 7 किलो प्रति यूनिट चावल है। और कोविड के कार्यकाल से लेकर के 2028 तक के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रति यूनिट 5 किलो चावल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को फ्री में देने की घोषणा की। चावल ये नहीं, 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में सभी क्षेत्रों में विकास के काम हुए हैं, लोगों का जीवन स्तर उठे, इसके लिए काम हुआ है। देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा मजबूत हुई है, आतंकवादी घटनाएं घटना बंद हुई है। और ऐसे समय खाली तात्कालिक राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वर्ग विशेष को विशेष अधिकार, विशेष छूट देने की बात की है, यह स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं होगी। यही बात मैं आप सबके बात सामने रखना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका